गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विक्टर 6000 विच वॉज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द टाइटन सबमर्सिबल वॉज डेवलप्ड इन विच कंट्री। विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था। तो टाइटन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और विक्टर 6000 एक तरह की फ्रेंच बोट है जो कि इन्वॉल्व थी कहीं ना कहीं टाइटन सबमर्सिबल के रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये जो विक्टर 6000 है ये केपेबल है डाइविंग के लिए अप टू 20,000 फीट, मीटर्स में बात करें तो 6000 मीटर्स अंडर वाटर। और जो टाइटन सबमर्सिबल का जो क्रू था वो कॉन्टैक्ट लूज़ कर देता है कहीं ना कहीं अपने सरफेस वेसल के साथ, जिसका नाम है द पोलर प्रिंस। और कब इनका ये कॉन्टैक्ट लूज़ हुआ था? 1 घंटे और 45 मिनट के बाद, जब इन्होंने डाइविंग स्टार्ट करी थी सी के अंदर। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच रिसर्च वेसल है ये कैरी कर रही थी इस विक्टर 6000 को, जो कि एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इसको डेवलप किया है फ्रांस कंट्री ने। यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए। यूएसए किस किस वजह से आजकल न्यूज़ में था? सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री यूएसए से MQ-9 रीपर ड्रोन्स को परचेज कर रही है, इस वजह से यूएसए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसरो और यूएसए ने पार्टनरशिप करी है कि वो एक ज्वाइंट मिशन अंडरटेक करेंगे 2024 में टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन है इजराइल का। और याद रखिएगा कि इजराइल ने IIT मद्रास के साथ एक पार्टनरशिप करी है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि ये डेवलप करेंगे एक तरह का वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। आपसे पूछा जा सकता है कि इजराइल कंट्री ने किस IIT के साथ पार्टनरशिप करी है इस वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। और इसके अलावा इंडिया और इजराइल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। ओके, अब यहाँ पे UAE की अगर हम बात करें तो UAE 2 चीज़ों के लिए होस्ट था। फर्स्ट है मशीन्स कैन सी 2023 की जो समिट हुई थी, और सेकेंड है COP28। इन दोनों के लिए होस्ट कौन है? UAE। ठीक है, तो इस तरह से भी हम रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन डायमंड विच वॉज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द US प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड फर्स्ट लेडी वॉज डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट। ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस यूनिक गिफ्ट को प्रेजेंट किया है US प्रेसिडेंट जो बिडेन के लिए। इसको प्रोड्यूस किया गया है एक लैब में जो कि बेस्ड है सूरत, गुजरात में। ठीक है, तो ये एक लैब ग्रोन 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड है जिसकी सिमिलर केमिकल एंड ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नेचुरली माइंड डायमंड्स में पाई जाती हैं। और ये डायमंड इको फ्रेंडली है। ये खास बात है इस डायमंड की, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं लाइक सोलर एंड विंड पावर, उनका यूज़ करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही ये एमिट करता है सिर्फ 0.028 ग्राम्स ऑफ कार्बन पर कैरेट, और इसको सर्टिफाई किया है जियोलॉजिकल लैब ने, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो ग्रीन डायमंड है ये दिया गया है US के प्रेसिडेंट जो बिडेन को, और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो गुजरात में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस ग्रीन डायमंड को किस कंट्री को इंडिया गिफ्ट कर रही है, तो याद रखिएगा USA को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे भी ऑप्शंस फॉर्म में रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आजकल न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ अ स्कीम नेम्ड एज गारंटीड पेंशन स्कीम। इसके बारे में हमने कई बार पीछे पढ़ा हुआ है। इसका एम क्या होता है? एक तरह की इन्हांस्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पेंशनर्स को, साथ ही कुछ बेनिफिट्स उनको देना। ठीक है, करंट में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, और इनके गवर्नर हैं S अब्दुल नज़ीर। गोवा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गोवा होस्ट है 37th नेशनल गेम्स के लिए, जो कि होने वाले हैं अक्टूबर मंथ में। और इस गेम के लिए मैस्कट क्या रखा गया है? याद रखिएगा मोगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम तेलंगाना की यहाँ पे बात करें तो तेलंगाना जो है अपने बथुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल के लिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। याद रखिएगा बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैंडर्ड IS 18267-2023 टू एड्रेस द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए किस संस्था ने मानक IS 18267 जारी किया है?
तो इसको जारी किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस किया जा सके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जा सके। और इस स्टैंडर्ड में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफर किए जाते हैं टू मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। साथ ही कंसिस्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रमोट किया जाता है थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और इसके अलावा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है टू इम्प्लीमेंट अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विद इन द रीम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? तो ये है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस पेपर के थ्रू इन्होंने एक्सप्लोर किया है पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विद इन द रीम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में जारी किया है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2022 की रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो प्रपोर्शन है वेदर इंड्यूस्ड प्रोडक्शन लॉसेस का इन ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, वो राइज हुआ है फ्रॉम 0.29% टू नाउ 0.35% इन 2022। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी रिपोर्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर? किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड यहाँ पे फार्मर्स वेलफेयर होना चाहिए, आई एम सॉरी, फार्मर्स वेलफेयर ने। और किस लिए? तो KYC को फैसिलिटेट करने के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, और इस एप्लीकेशन से होगा क्या, जो भी फार्मर्स हैं वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग देयर फेस, और इसमें इन्हें किसी तरह के OTP या फिर फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी एक्सटेंड होता है टू हेल्प 500 फार्मर्स विद KYC। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। कुछ और मिनिस्ट्रीज़ की यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले दक्षता कंपाइलेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, और ये कंपाइलेशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। ठीक है, दक्षता कंपाइलेशन को यंग प्रोफेशनल्स के लिए जारी किया गया था, और इसका गोल क्या था, जो भी लर्नर का फंक्शनल और बिहेवियरल एबिलिटी है उसको और ज़्यादा इन्हांस करना, उन्हें कुछ एसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करके। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि दक्षता का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है Airbnb के साथ टू शो केस द हेरिटेज स्टेज। ठीक है, और ये पार्ट है हमारे विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल? विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और इस टेम्पल की जो हाइट है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कैम्बोडिया के 12th सेंचुरी एंकर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बराबर या उससे ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, और इसके लिए लागत कितनी आएगी? तो 500 करोड़ रुपए। बस याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनाया जा रहा है बिहार स्टेट में। ऑप्शंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश किस वजह से न्यूज़ में था? उत्तर प्रदेश न्यूज़ में था अपनी एक स्कीम की वजह से जिसका नाम है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। ठीक है, फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश न्यूज़ में था अपनी फैमिली ID पोर्टल के लिए, जिसकी हेल्प से एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है फैमिली यूनिट्स का टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फाइन, फिर इसके अलावा इन्होंने फॉर्मुलेट किया है कुछ दिनों पहले अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, जिसका एम है स्टेट को इस्टेब्लिश करना एज अ हब फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश न्यूज़ में था। फिर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक टेम्पल है जो आजकल चर्चे में है, जिसका नाम है तुंगनाथ टेम्पल, और आपको कमेंट्स बताना है कि तुंगनाथ टेम्पल किस वजह से न्यूज़ में था। वेस्ट बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो याद रखिएगा कि इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुका है, और ये कनेक्ट कर रहा है असम को
वेस्ट बंगाल से। असम का जो गुवाहाटी है ये कनेक्ट किया जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग? किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी है? सबसे पहले क्लाउड सीडिंग से आप क्या समझते हैं ये बात करते हैं। तो क्लाउड सीडिंग एक तरह का वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसका एम है प्रेसिपिटेशन को इन्हांस करना इन क्लाउड्स ताकि रेनफॉल इंक्रीज हो सके और हेल जो है वो डिक्रीज हो सके, ठीक है। तो आईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कैरी आउट कर लिया है इस टेस्ट फ्लाइट को फॉर क्लाउड सीडिंग। और पर्पस एक्सपेरिमेंट का क्या है? रेनफॉल को इंड्यूस करना और ड्राई कंडीशंस और एयर पोल्यूशन कंसर्न्स को एड्रेस करना, ठीक है। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने सक्सेसफुली इस टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लिया है? तो ये है आईटी कानपुर। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये रिलेटेड है यूएसए से। ये एक तरह की नॉन रेगुलेटरी यूएस एजेंसी है जो कि पार्ट है कॉमर्स डिपार्टमेंट की, ठीक है। और ये करंट में प्लान कर रहा है लॉन्च करने का एक पब्लिक ग्रुप ऑन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताकि वो एड्रेस कर सकें कुछ नई टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ को और डेवलप कर सकें गाइडेंस टू एड्रेस द एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है। तो ये जो निस्ट है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है, डीआरडीओ साइन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू डेवलप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन? डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि 2 तरह के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल्स को जनरेट किया जाएगा फॉर इंडियन नेवी की कलवारी क्लास सबमरीन, ठीक है। और ये जो सिस्टम्स हैं ये डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा इन कोलैबोरेशन विद लार्सन एंड टुब्रो जिसने कि रिसीव किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिस इंडिजिनस एआईपी सिस्टम, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए डीआरडीओ ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लार्सन एंड टुब्रो के साथ। यहाँ पे अगर हम एचएएल की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 वजह से आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एचएएल के साथ जिसमें कि ये डिसाइड हुआ है कि 6 तरह के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को परचेज किया जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है। इसके अलावा जीई एरोस्पेस ने एक एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड द फाइटर जेट इंजन्स, ठीक है। फिर इसके अलावा हाल ही में जो आईएनएस किरपन थी इसको इंडिया ने गिफ्ट कर दिया है किस कंट्री को? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स को फॉर इंडियन एयरफोर्स और जिसका नाम क्या है? ध्रुव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीएमपी रिस्ट्रक्चरिंग कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? बीबीएमपी पुनर्गठन समिति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी हाल ही में कन्वीन हो चुकी है और इसका गोल है बीबीएमपी को स्प्लिट करना मल्टीपल कॉरपोरेशंस में फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? बेंगलुरु के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये कमेटी रिलेटेड है कर्नाटका स्टेट से। यहाँ पे अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा 2 वजह से आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था हाल ही में जिसका नाम है राजा फेस्टिवल और सेकेंड इसका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है AI फॉर यूथ, ठीक है। इसी वजह से ये उड़ीसा न्यूज़ में था। असम की यहाँ पे बात करें तो असम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आजकल न्यूज़ में थी जिसका नाम है बुराचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन लैंड गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसके लिए वेन्यू रखा गया था असम का गुवाहाटी शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ समिट ऑन न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट? न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट पर शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा है? तो ये जो समिट है ये हाल ही में कमेंस हुई है पेरिस में और ये फोकस करेगी ऑन द डिस्कशंस अबाउट रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इस समिट को कन्वीन किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, ठीक है। और इसमें साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ताकि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। सिंपली याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री होस्ट है समिट ऑन न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट के लिए, तो ये कंट्री है फ्रांस। कुछ और समिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट है इसके लिए वेन्यू रखा गया था मुंबई। फिर जो इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस है इसके लिए होस्ट स्टेट है मेघालय। फिर इसके अलावा जो 2nd G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है
इसके लिए होस्ट है ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? ड्रैगन बोट फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? तो ड्रैगन बोट फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ फेस्टिवल है जिसको कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 5th डे ऑफ द 5th मंथ ऑफ द चाइनीज़ ल्यूनर कैलेंडर। इसको हम डबल 5th फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं और इसमें डिफरेंट तरह की लीजर एक्टिविटीज़ होती हैं टू स्पेंड द ड्रैगन बोट फेस्टिवल। और जो चाइनीज़ कम्युनिटी है हमारी कोलकाता में, वो भी ऑब्जर्व करती है इस डे को एज ट्रेडिशनल चाइनीज़ हॉलीडे, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, ड्रैगन बोट फेस्टिवल चाइना का फेस्टिवल है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में एक नया स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है चिराल बोस लिक्विड स्टेट, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ना तो वो सॉलिड हैं, ना लिक्विड हैं और ना गैस हैं। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हाल ही में डिस्कवर हुआ है, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। इनका जवाब आपको बताना है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए और जो जो आपको आते हैं इनके आंसर आप कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.